यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को बुलाया और पीएम मोदी पोलैंड होते हुए यूक्रेन पहुंचे, लेकिन यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत को वह नहीं मिला जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही थी और जो भारत की आवश्यकता भी है। वहीं भारत और यूक्रेन के बीच में कृषि, चिकित्सा, मानवीय सहायता और संस्कृति जैसे बहुत ही सामान्य समझौते हुए। कहा जाता है कि जब दो देशों के बीच में बहुत कुछ ज्यादा लेने या देने के लिए नहीं रहता तो ऐसे ही सामान्य समझौते होते हैं, जैसा कि भारत और यूक्रेन के बीच में हुआ। जबकि भारत की आवश्यकता गैस टरबाइन इंजन है, लेकिन भारत और यूक्रेन के बीच में ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं। हालांकि खुद यूक्रेन भी फिलहाल ऐसा कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की अपनी आवश्यकता नाटो देशों के भरोसे बैठी है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी नहीं चाहते कि यूक्रेन भारत के युद्धपोत के लिए किसी प्रकार के गैस टरबाइन इंजनों की सप्लाई करे, क्योंकि भारत के युद्धपोत रूस के सहयोग से बना है। वहीं रूस अब भी भारत के लिए युद्धपोत का निर्माण कर रहा है। हालांकि भारत को अपने सोवियत संघ के समय के कुछ सैन्य मालवाहक विमानों के लिए भी इंजन की आवश्यकता है। वहीं यूक्रेन गैस टरबाइन इंजन और टर्बोप्रोप जैसे इंजनों का निर्माण करता है, लेकिन यूक्रेन को फिलहाल अपनी हालत सुधारने में 20 साल लगेंगे। वहीं यूक्रेन 100% इंजन का निर्माण नहीं करता, क्योंकि यूक्रेन द्वारा बनाए जाने वाले इंजनों के कल पुर्जों के सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा यूरोपियन देशों से जुड़ा है और युद्ध के वजह से यूक्रेन की उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन पूरी तरह से बिखर गई। ऐसे में अगर गैस टरबाइन इंजन का कोई समझौता होता भी तो भी यूक्रेन ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह भारत को गैस टरबाइन इंजनों की सप्लाई करे। ऐसे में पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात समझौतों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसे केवल सहानुभूति से भरी मुलाकात कहा जा सकता है।